Hello student, today we will discuss about malnutrition, types, cause, symptom and remedies under the subject of health and physical education. Malnutrition, it is a state resulting from a relative or absolute deficiency or excess of one or more essential nutrient. ये एक स्टेट होती है जहाँ पर डेफिशिएंसी होती है और एक्सेस ऑफ वन और मोर एसेंशियल न्यूट्रिशेंट, जो हमारा न्यूट्रिशेंट है वो बहुत ज़्यादा या उसकी कमी हो जाती है. इन अदर वर्ड लैक ऑफ न्यूट्रिटिव डाइट रिजल्ट इज़ माल न्यूट्रिशन. कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब हमारे भोजन में न्यूट्रिटिव डाइट्स जो है उसकी कमी होती है उसको हम माल न्यूट्रिशन बोलते हैं. There are four types of malnutrition. First one is undernutrition. When one get insufficient amount of food, जब किसी को जो है भोजन नहीं प्रॉपर मिलता उसको हम अंडरन्यूट्रिशन बोलते हैं, तब उसको न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है. देन आफ्टरवर्ड ओवर न्यूट्रिशन, ये वैसी स्टेट है जहाँ पर फूड जो है एक्सेस मात्रा में लिया जाता है जिसके कारण ओबेसिटी हो जाती है, उसके कारण भी माल न्यूट्रिशन हो सकता है. देन आफ्टरवर्ड है इम्बैलेंस. ये वो कंडीशन है जहाँ पर वन कंज्यूम फूड विच लैक्स द प्रॉपर न्यूट्रिटिव वैल्यूज़, कि कोई पर्सन जब फूड को कंज्यूम करता है तो उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ जैसे प्रोटीन, विटामिन्स, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सभी की कमी हो जाए, तब इनमें से किसी कमी हो जाए तब हम इम्बैलेंस उसको माल न्यूट्रिशन बोलते हैं. देन आफ्टरवर्ड इज स्पेसिफिक डेफिशिएंसी. इट इज़ अ स्टेट व्हेन बॉडी लैक्स अ पर्टिकुलर न्यूट्रिटिव कॉन्स्टिट्यूएंट. ये वो स्टेट है जहाँ पर बॉडी में किसी पर्टिकुलर कोई न्यूट्रिटिव जो है कॉन्स्टिट्यूट उसकी कमी हो, तब माल न्यूट्रिशन होता है. देन आफ्टरवर्ड मेजर कॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन. फर्स्ट वन इज़ पॉवर्टी. ऑब्वियस ये मेन रीज़न है माल न्यूट्रिशन का. बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रॉपर पैसे की कमी के कारण भोजन नहीं प्राप्त होता, तो ये भी एक रीज़न है माल न्यूट्रिशन का, कुपोषण का. लैक ऑफ नॉलेज. कई लोगों को कंट्री में नॉलेज ही नहीं है क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है कि बैलेंस डाइट कैसे देनी है, न्यूट्रिटिव डाइट जो है बच्चे को कैसी देनी है, उसके कारण भी ये माल न्यूट्रिशन, कुपोषण जिसको बोलते हैं, वो हो सकता है. अडल्ट्रेटेड फूड. ऐसा फूड कुछ जो कंपनीज़ होती हैं चीप जो फूड मतलब कि मैन्युफैक्चर करती हैं, वो मटेरियल गलत यूज़ करती हैं, तो वो केमिकल्स के कारण भी जो है माल न्यूट्रिशन होने की रीज़न होता है. फूड हैबिट्स, कस्टम, बिलीव्स, ट्रेडिशन एंड एटीट्यूड्स. कुछ हमारे जो कल्चर में कुछ फूड हैबिट्स ऐसे हैं, कस्टम हैं, ट्रेडिशन है, उसके कारण भी होता है. जैसे पेरेंट्स वेजिटेरियन हैं तो ऑब्वियस बच्चे भी वेजिटेरियन होते हैं, है ना, ये भी एक रीज़न है. नेक्स्ट है रिलीजन. हमारे रिलीजन जो है फूड हैबिट्स ऐसे हैं कि जैसे हिंदू जो हैं वो बीफ नहीं खाते, मुस्लिम पॉक नहीं खाते. नेक्स्ट आफ्टरवर्ड इज़ फूड फैड्स. फूड फैड्स होते हैं लाइकिंग और डिसलाइकिंग वाइल चूजिंग फूड, है ना, कि हम ये खाएंगे, हम वो खाएंगे. उसके कारण भी जैसे बच्चे होते हैं उनको ग्रीन वेजिटेबल नहीं पसंद होती, तो उसके कारण भी क्या है, माल न्यूट्रिशन हो जाता है. कुकिंग प्रैक्टिसेस. हमारी जो कुकिंग कस्टम्स है ऐसे हैं जैसे हम राइस बनाने के बाद वाटर जो है ड्रेन कर देते हैं, प्रोलॉन्ग बॉइलिंग इन ओपन पैंस में बनाते हैं, वेजिटेबल्स को, है ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा पका देते हैं. तो ये भी एक रीज़न है जिसमें बैलेंस, वो जो उनके प्रोटीन्स, विटामिन्स हैं, वो न्यूट्रिशन जो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो प्रॉपर्टीज़ है, वो जल जाती है. चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस. इसमें आ जाता है कि रीजन टू रीजन जो है वो हमारे वेरी करता है चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, है ना. न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो अलग अलग होता है इन्फेंट और चिल्ड्रन का. उसके बाद आ जाता है कॉस्टली फूड. कुछ फूड्स जो है वो जैसे चीज़, पनीर, आलमंड, बटर, वो बहुत कॉस्टली हैं, तो वो मतलब कॉमन मैन की जो है पहुंच से बाहर है. सो ये भी एक रीज़न है माल न्यूट्रिशंस का. इसके कुछ सिम्टम हैं, लाइक इंडिविजुअल लॉस वेट एंड अपीयरेंस बिकम थिन, कि जो है लॉस, इंडिविजुअल कोई भी हो लॉस करेगा अपना वेट और बिकम थिन हो जाएगा. मसल्स बिकम लूज, उसके मसल्स जो है लूज हो जाएंगे. पेल कंप्लेक्शन हो जाएगा, रंग पीला पड़ जाएगा. पर्सन फील फटीग, वो हमेशा थका हुआ ही रहेगा. लॉस ऑफ स्लीप, उसको नींद नहीं आएगी. कंसंट्रेशन इज़ लॉस्ट, कि उसकी जो कंसंट्रेशन है, एकाग्रता, वो भंग हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी. आइस एंड टीथ बिकम वीक, बहुत बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे. देन आफ्टरवर्ड रेमेडीज़ ऑफ माल न्यूट्रिशन. सो फर्स्ट वन इज़ होम एनवायरनमेंट. हमारे घर का वातावरण ऐसा होना चाहिए. फूड हैबिट्स जो हमें वो सही करनी पड़ेंगी, जैसे किचन में, डाइनिंग टेबल पर कैसे हम बच्चों को खाना खिलाना है ना, नीट एंड क्लीन कैसे रहना है. स्कूल इन्वायरमेंट, की स्कूल में कैंटीन और डाइनिंग रूम जो है वो फर्निश्ड होने चाहिए,
क्लीन होने चाहिए, है ना, प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, मिड डे मील प्रोग्राम होना चाहिए, स्कीम होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, बच्चों को बैलेंस डाइट देनी चाहिए जिसमें सारी प्रॉपर्टीज़ हों, टेस्टी फूड हो। बच्चा जब टेस्टी होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो खाएगा। नेक्स्ट इज़ फिक्स टाइम, एक टाइम फिक्स होना चाहिए, राइट शेड्यूल होना चाहिए, कब हमने ब्रेकफास्ट लेना है, कब लंच लेना है, कब डिनर होना है। हेल्थ चेकअप, टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप होना चाहिए। देन आफ्टरवर्ड नॉलेज ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ एजुकेशन, नॉलेज होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि वोकेशनली नॉन वोकेशनली मेथड से बच्चों को एजुकेट करना चाहिए कि क्या है हेल्थ के बारे में और हेल्थ एजुकेशन के बारे में। थैंक यू सो मच।